फ्रेमिंग क्वेश्चन। यानी कि फ्रेम मैंने बनाना होता है प्रश्न बनाना, उत्तर से प्रश्न बनाना। नियम वगैरह लिखवा दिए मैंने आपको। जब आंसर दिया हो अपने को, उससे प्रश्न कैसे बनाया जाता है वो दो तरीके मैंने बताए। आज हम WH वर्ड से ही करेंगे। यस या नो यानी हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्न बनता है वो सबसे पहले सीखा हमने। मान लो उत्तर लिखा है मोहन इज स्टैंडिंग देयर। मोहन यहाँ खड़ा है, तो प्रश्न बनेगा कौन यहाँ खड़ा है। ठीक है ना, प्रश्न बन जाएगा कौन यहाँ कौन खड़ा है, या यहाँ कौन खड़ा है। तो आंसर आ गया यहाँ मोहन खड़ा है। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया, मोहन यहाँ खड़ा है। अब इसका प्रश्न बनाना है, ये कह रहा है हु से बनाइए। किसे बनाइए, हु से। तो हु लिख दिया। व्यक्तियों के लिए नाम वगैरह पूछे तो हु का प्रयोग होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। ठीक है, अब यहाँ वहाँ पर तो हम सब्जेक्ट लेते थे, यहाँ सब्जेक्ट का काम नहीं है, उत्तर तो लेना नहीं है। हु इज, फिर पीछे आ जाएगा स्टैंडिंग देयर। यहाँ कौन खड़ा है, आंसर आ गया मोहन इज स्टैंडिंग देयर। मोहन यहाँ खड़ा है। तो ये मोहन अपना आंसर हो गया, ये ध्यान रखना है। तो मोहन वापस इस प्रश्न में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं तो एज इट इज उत्तर को उतार देते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं करना है। जैसे शी इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स। उसने अपने सभी मित्रों को इनवाइट किया। ये प्रश्न बनाना है अपने को। और ये कह रहा है हु से बनाइए। किसने अपने सभी मित्रों को इनवाइट किया, तो यहाँ सी आ गया आंसर में। जैसे मोहन आ रहा था, इसके स्थान पर सी आ गया। लेकिन जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी इज, जो हमने लगा दी। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बस जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ना हो, तो किसको देखते हैं, वर्ब को। वर्ब में क्या है, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी। याद यही बात रखनी है। हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको लिख देंगे, नहीं हो तो वर्ब को देखना है फर्स्ट है या सेकंड है। फर्स्ट होगी तो डू डज लगाएंगे, और सेकंड होगी तो क्या लगा देंगे, डिड। तो यहाँ पर वर्ब आ रही है इनवाइटेड। इनवाइटेड आपकी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज लगाते हैं, इसलिए डिड लग गया। हु डिड इनवाइट, फर्स्ट फॉर्म आ गई। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म इनवाइट की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऑल हिज फ्रेंड्स, किसने अपने सभी मित्रों को बुलाया, तो सी इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स। तो अपने को वर्ब का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब देखनी है। फर्स्ट है तो डू डज लगाना है, सेकंड हो तो डिड लगाना है। सेकंड थी इसलिए डिड लगा दिया, लेकिन डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई वॉन्ट सम मनी, मैं कुछ पैसा चाहता हूँ। तो प्रश्न बनता है, क्या बनाया, तुम क्या चाहते हो। प्रश्न तो यही बनेगा ना, तुम क्या चाहते हो। तो आंसर आ गया मैं कुछ पैसा चाहता हूँ।
यही प्रश्न बना। तो ये प्रश्न बनाना है वाट से, क्या का उच्चारण वाट में आता है, ठीक है। समस्या वही आई है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब देखनी है वांट। वांट कौन सी फॉर्म है, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब डू डच का प्रयोग करते हैं। अब दोनों में सब्जेक्ट को देखना है, यहाँ आई है जो कि यू में बदलेगा, तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है, इसलिए वाट डू आ जाएगा। आई की जगह यू आ गया, फिर वांट आ गया। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, आंसर आ गया सम मनी, कुछ पैसा चाहता। तो वर्ब देखी फर्स्ट फॉर्म थी तो ईजा डू डच लगा दिया, डू लग गया, ये आई है यू में बदलेगा, व्हाट आ गया, डू आ गया, यू आ गया और वांट आ गया। आसानी से बना सकते हो, कोई कठिन वाली बात नहीं है कि आप बना ही नहीं सकते, बना नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। जैसे दे प्ले इन द प्लेग्राउंड, वे प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो प्रश्न आ गया वे कहाँ खेलते हैं, स्थान के बारे में पूछ रहा है कि वे कहाँ खेलते हैं, तो वहाँ वेयर आ गया, वेयर स्थान सूचक है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्ले देखा, प्ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डच का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट अपना दे है, दे बहुवचन है तो डू का लगाते हैं, वेयर डू दे प्ले इन द प्लेग्राउंड, आंसर आ जाएगा, इसको वापस नहीं लिखना है। प्रश्न बन गया वेयर डू दे प्ले, वे कहाँ खेलते हैं। तो इस प्रकार हम प्रश्न बनाना सीख रहे हैं कि प्रश्न किस तरह बनता है। जब अपने को आंसर दिया हो तो आंसर से हम प्रश्न कैसे बना सकते हैं। जैसे आई वेंट टू जयपुर बाय कार, मैं जयपुर कार से गया, तो प्रश्न बन जाएगा तुम जयपुर कैसे गए। प्रश्न क्या बनेगा, तुम जयपुर कैसे गए, तो उसने कह दिया मैं जयपुर किससे गया, कार से गया। तो कैसे यानी तरीका बताने के लिए कौन सा WH वर्ड लगाते हैं, हाउ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रहा है, वेंट। वेंट आपकी कौन सी फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म आती है वेंट, तो सेकंड फॉर्म है तो डिड का प्रयोग करते हैं, हाउ डिड आ जाएगा। आई है, आई आ गया, आई किस में बदल गया, यू में, हाउ डिड यू। डिड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती है, गो टू जयपुर, तुम जयपुर कैसे गए, तो आंसर छोड़ दो, बाय कार इसको छोड़ दिया, तुम जयपुर कैसे गए, तो हाउ डिड यू गो टू जयपुर। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बनाना आसान है, आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है।